हेलो दोस्तों। कभी कभी जीवन एक अजीब सी खामोशी में बदल जाता है, जहां हम चलते तो हैं पर समझ नहीं पाते कि जा कहां रहे हैं। हम सपने तो देखते हैं पर खुद से पूछते नहीं कि क्या मैं सच में वही कर रहा हूं जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं। दुनिया लगातार भाग रही है, कोई किसी को पीछे छोड़ने में लगा है, कोई हर हाल में आगे निकलने में। लेकिन इस शोरगुल के बीच एक पल ऐसा आता है जब आप अपने दिल की आवाज सुनने के लिए रुकते हैं, और वो आवाज बहुत धीरे से कहती है कि तुम्हें भी कुछ अलग करना है, कुछ अपना, कुछ नया, कुछ ऐसा जो इस दुनिया में अभी तक नहीं हुआ है। यही वो पल है जहां 0 to 1 की यात्रा शुरू होती है। हर इंसान के भीतर एक चमक छुपी होती है, एक ऐसा विचार, एक ऐसा सपना, एक ऐसी चाहत जो अगर दुनिया में आ जाए तो सब कुछ बदल सकती है। पर हम में से ज्यादातर लोग उसे दबा देते हैं, कभी डर के कारण, कभी हालात के कारण, कभी इस सोच के कारण कि मैं अकेला क्या बदल पाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया हमेशा किसी एक अकेले व्यक्ति के बदले हुए विश्वास से ही बदली है। कहीं एक छोटे से कमरे में, किसी सादे से कागज पर, किसी साधारण से इंसान ने एक असाधारण सपना देखा, और उस एक सपने ने दुनिया की दिशा मोड़ दी। आज शायद आप भी अपने जीवन के उसी मोड़ पर खड़े हैं, जहां आपको लग रहा है कि मेरे भीतर भी कुछ है, कुछ ऐसा जिसे मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं। पर शायद डर अटकता है, शायद शक रुकता है, शायद दूसरों की सोच आपको धीमा कर देती है। लेकिन आज आप यहां हैं, और जब आप यहां हैं तो इसका मतलब है आप उस चिंगारी को फिर से महसूस करना चाहते हैं। वो चिंगारी जो बताती है कि आप सिर्फ एक और इंसान नहीं हैं, आप एक संभावना है, एक बदलाव है, एक शुरुआत है। पहला प्रिंसिपल्स: भीड़ का रास्ता छोड़ो, अपने दिमाग से सोचो। कभी ध्यान दिया है, जब भी हम किसी नए रास्ते पर कदम रखने लगते हैं, लोग तुरंत कहना शुरू कर देते हैं, अरे ये मत करो, ये तो किसी ने नहीं किया, ये रिस्क है, सुरक्षित नहीं है। और हम क्या करते हैं? हम भी सोचने लगते हैं कि शायद वो सही कह रहे हैं, शायद जो सब कर रहे हैं वही सही होगा। लेकिन सच ये है कि भीड़ हमेशा वही करती है जो आसान होता है। भीड़ वही रास्ता चुनती है जिसे किसी और ने पहले से बना दिया हो, जहां पत्थर हटाए जा चुके हों, जहां खतरे कम हों, जहां मंजिल भले ही छोटी हो पर सुरक्षित नजर आती हो। लेकिन इतिहास में कभी भीड़ ने दुनिया नहीं बदली। दुनिया हमेशा उन्हीं युगों ने बदली है जिन्होंने लोग क्या कहेंगे की आवाज को धीमा करके अपने अंदर की आवाज को तेज किया है। कभी सोचिए, अगर हर कोई वही करता जो बाकी कर रहे थे, तो क्या कभी नई चीजें बनती? क्या कोई नया विचार जन्म लेता? क्या कोई नई तकनीक, नई खोज, नया सपना सच होता? हर बार बदलाव की शुरुआत एक ऐसे इंसान से हुई है जिसने भीड़ की दिशा नहीं, अपने दिल की दिशा चुनी। और यह आसान नहीं होता, क्योंकि भीड़ के रास्ते पर चलना आरामदायक होता है। आपको कोई जज नहीं करेगा, कोई उंगली नहीं उठाएगा, कोई आपके फैसलों पर हंसेगा नहीं। लेकिन अपने रास्ते पर चलना, उसमें डर है, उसमें शक है, उसमें रातें हैं जहां आप खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या यह रास्ता मुझे कहीं ले भी जाएगा? लेकिन वहीं तो असली जादू है। आपके डर के उस पार आपकी असली क्षमता छिपी है। भीड़ आपको एक सुरक्षित जीवन दे सकती है, लेकिन आपका अपना रास्ता आपको एक सार्थक जीवन देता है। और फर्क देखिए, भीड़ का रास्ता आपको वही बनाएगा जो लाखों लोग पहले से बने हुए हैं, लेकिन आपका रास्ता आपको वो बना सकता है जो दुनिया में कोई और नहीं है। तो इसलिए अगली बार जब आप किसी फैसले के सामने खड़े हों और मन कहे कि देख लेते हैं लोग क्या कर रहे हैं, तो खुद को रोकिए, एक पल रुककर सोचिए कि मैं क्या महसूस करता हूं, मेरे अंदर की आवाज क्या चाहती है, मैं कौन सा ऐसा रास्ता बना सकता हूं जो सिर्फ मेरा हो, जिस पर चलकर मैं दुनिया को नए तरीके से देख सकूं। याद रखिए, अलग सोचने का मतलब जिद्दी होना नहीं, अलग सोचने का मतलब यह है कि आप अपने दिमाग को, अपनी आत्मा को एक मौका दे रहे हैं, कुछ नया खोजने का, कुछ नया बनाने का, कुछ ऐसा हासिल करने का जिसे पाने के बाद आप कह सके कि हाँ, ये मेरा था, मैंने बनाया, मैंने चुना, मैंने जिया। भीड़ का रास्ता आपको दुनिया में फिट होने देता है, लेकिन अपनी सोच का रास्ता आपको दुनिया में खड़ा करता है, आपकी पहचान बनाता है, आपके नाम को मायने देता है। तो आज ये फैसला लीजिए, भीड़ के पीछे नहीं चलना, दुनिया को कॉपी नहीं करना, बल्कि
अपनी रोशनी जलानी है, अपना रास्ता बनाना है, अपनी सोच को आवाज देनी है, क्योंकि असली जीत वहीं से शुरू होती है। दूसरा प्रिंसिपल, भविष्य उन्हीं का है जिनके पास स्पष्ट विजन है। हम सब भविष्य का इंतजार करते हैं, लेकिन कुछ लोग भविष्य को लिखते हैं। ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं, भीड़ में खो जाते हैं, दिन गुजारते हैं, फिर रात को सोकर यही सोचते हैं कि कल शायद कुछ बदल जाएगा। लेकिन सच ये है, कल कभी खुद से नहीं बदलता। भविष्य सिर्फ एक सपना नहीं है, भविष्य एक जिम्मेदारी है जिसे वो लोग निभाते हैं जिनके पास एक स्पष्ट विजन होता है। विजन का मतलब क्या? विजन मतलब आपको अपनी मंजिल उस समय भी दिखती है जब रास्ता दिखाई नहीं देता। विजन वो है जब आपके सामने अभी अंधेरा हो, लेकिन आप जानते हो कि उजाला कहां मिलेगा। विजन वो है जब सब लोग कहें कि यह असंभव है और आप मन ही मन मुस्कुराकर कहें कि असंभव सिर्फ आपकी सोच में है, मेरी नहीं। विजन वाला इंसान भीड़ के तर्क नहीं सुनता, वो अपने दिल की हल्की सी धड़कन सुनता है जिसमें एक सपना छिपा होता है। कभी किसी पहाड़ की चोटी देखी है? नीचे से देखने पर लगता है बहुत दूर है, पहुंचना मुश्किल है, लेकिन एक इंसान उस चोटी को देखता है और सोचता है कि कोई तो पहुंचा है, मैं क्यों नहीं? यही है विजन। विजन वाले लोग मंजिल पर पहले पहुंचते नहीं, वो उसकी कल्पना पहले कर लेते हैं। और आप जानते हैं सबसे खूबसूरत बात क्या है? विजन किसी और से उधार नहीं मिलता, वो आपके अंदर जन्म लेता है, धीरे धीरे, खामोशी से। कभी एक छोटे से ख्याल की तरह, कभी एक चिंगारी की तरह, कभी एक बेचैनी की तरह कि मुझसे कुछ बड़ा होने वाला है। दुनिया कहेगी ये मुश्किल है, ये क्यों कर रहे हो? लेकिन विजन वाला इंसान जानता है मुश्किल वही है जो मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि आसान तो सब कर रहे हैं। और याद रखिए, दुनिया ने कभी भीड़ को नहीं सराहा, दुनिया ने हमेशा उन लोगों को याद रखा है जिन्होंने ऐसा देखने की हिम्मत की जिसे कोई और देख नहीं पाया। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, आपके जीवन का विजन क्या है? आप कौन सा ऐसा सपना देखते हैं जिसे पूरा करने से न सिर्फ आपकी जिंदगी बल्कि और भी कई जिंदगियां बदल सकती हैं? अगर अभी जवाब नहीं पता तो चिंता मत कीजिए, विजन अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे आपके अनुभवों से बनता है, आपके दर्द से बनता है, आपके संघर्ष से बनता है और सबसे ज्यादा आपकी सच्ची इच्छा से बनता है। लेकिन जिस दिन विजन मिल गया, उस दिन से आपका हर कदम मायने रखने लगता है। हर सुबह में रोशनी आ जाती है, हर रात में उम्मीद, क्योंकि फिर आप भविष्य का इंतजार नहीं करते, आप भविष्य को बनाने निकल पड़ते हैं। और याद रखिए, भविष्य हमेशा उन्हीं का होता है जो उसे सबसे पहले देख लेते हैं। तीसरा प्रिंसिपल, मोनोपोली माइंडसेट अपनाओ। हम सबने बचपन में एक खेल खेला है, मोनोपोली, जहां एक एक जगह खरीदते हुए आखिर में हम पूरे बोर्ड पर अपना अधिकार बना लेते थे। लेकिन जिंदगी में अमूमन लोग मोनोपोली से डरते हैं। उन्हें लगता है कहीं मैं अकेला ना पड़ जाऊं, कहीं कोई मुझसे जलने ना लगे, कहीं लोग मुझे घमंडी ना समझ लें। पर सच्चाई यह है कि मोनोपोली का मतलब किसी को हराना नहीं। मोनोपोली का असली मतलब है अपने आप को इतना बेहतर बनाना कि दुनिया में आपका कोई दूसरा विकल्प ही ना बचे। सोचिए, अगर कोई आपके जैसा काम कोई और भी करता है तो आप भीड़ का हिस्सा हो गए। लेकिन जब आप ऐसा कुछ करते हैं जो सिर्फ आप कर सकते हैं, जहां आपका हुनर, आपकी सोच, आपका जुनून एक अनोखा रंग ले लेता है, तो आप एक ऐसी जगह खड़े होते हैं जहां मुकाबला खड़ा ही नहीं हो सकता। मोनोपोली मानसिकता का मतलब है अपने लिए एक ऐसा स्पेस बनाना जिसमें आपकी पहचान, आपकी चमक, आपकी कीमत किसी और से तुलना किए बिना खुद ही बोलती है। ये एक ऐसी सोच है जहां आप खुद से पूछते हैं कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो दुनिया में मुश्किल से कोई कर सके। और ये जवाब बाहर नहीं मिलता, ये जवाब भीतर से आता है। कभी एक अधूरे सपने में, कभी किसी असफलता में, कभी एक ऐसी प्रतिभा में जिसे आप खुद हल्के में ले लेते हैं। मोनोपोली वाले लोग दूसरों से आगे निकलने पर नहीं सोचते, वे बस खुद को इतना विकसित करते हैं कि तुलना ही बेकार हो जाती है। ये सोच कहती है मैं भी कर सकता हूं, नहीं, मैं यूनिकली कर सकता हूं। और सबसे खूबसूरत बात, मोनोपोली मानसिकता घमंड नहीं बढ़ाती, ये आत्मविश्वास बढ़ाती है।
ये आपको भीड़ में खोने से बचाती है और आपको आपकी सच्ची जगह दिलाती है। दुनिया उन लोगों को सबसे ज्यादा कीमत देती है जो कमी पैदा करते हैं, जो अपने हुनर से, अपनी कला से, अपने सपनों से कुछ ऐसा देते हैं जो किसी और के पास नहीं होता, क्योंकि जहां चॉइस बहुत हो वहां वैल्यू कम हो जाती है, और जहां आप ही एक विकल्प हो वहां आपकी वैल्यू अनमोल हो जाती है। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, आपकी वो अनोखी ताकत क्या है? आपका ऐसा कौशल क्या है जिसे दुनिया में आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता? शायद आपको जवाब तुरंत न मिले, लेकिन यकीन मानिए, हर इंसान के भीतर एक ऐसी खासियत होती है जो उसे एक पूरी दुनिया में एक ही बनाती है। उसे ढूंढिए, उसे संवारिए और फिर उसे इतना चमकाइए कि दुनिया उसे नज़रअंदाज न कर सके। यही है असली मोनोपोली, और यही है वो सोच जो आपको भीड़ से ऊपर उठाकर आपके असली मुकाम तक ले जाती है। चौथा प्रिंसिपल, विश्वास और छुपे हुए सच। कई बार जिंदगी में कुछ ऐसे सवाल सामने खड़े होते हैं जिन्हें दुनिया आसान समझती है, लेकिन आपका दिल कहता है इसमें कुछ और भी है, एक ऐसा सच जो अभी किसी की नजर में नहीं आया। हर बड़ी खोज, हर क्रांतिकारी आइडिया कभी न कभी एक ऐसे ही छुपे हुए सच से शुरू हुआ था। दुनिया जिसे असंभव मानती थी, वहीं से किसी एक इंसान ने संभावना खोजनी शुरू की। लोगों ने कहा यह बेकार है, यह काम नहीं करेगा, यह सब तुम्हारे दिमाग की बातें हैं। लेकिन वो व्यक्ति अपने अंदर एक शांत विश्वास लेकर चलता रहा, एक ऐसा विश्वास जो शोर नहीं करता पर इंसान को आगे बढ़ाता है, क्योंकि असली सच हमेशा उन आंखों से दिखता है जो भीड़ की नजर से नहीं, अपने दिल की गहराई से देखना सीखती है। हर इंसान के भीतर एक खास नजर होती है, वो नजर जो दुनिया के सामने पड़े तथ्यों में भी एक छिपा हुआ मौका देख लेती है। दूसरे लोग वहां समस्या देखते हैं और कुछ लोग उसी समस्या में भविष्य की शक्ल देख लेते हैं। हो सकता है कि आज आप भी किसी ऐसे आइडिया को अपने दिल में छुपाए बैठे हों जिस पर शायद कोई विश्वास नहीं करता। लोग हंसते हों, कहते हों कि ये सब बेकार है, कि तुम बहुत आगे की सोच रहे हो, कि ये दुनिया ऐसे नहीं बदलेगी। लेकिन याद रखिए, दुनिया कभी भीड़ के विश्वास से नहीं बदली। दुनिया हमेशा उस अकेले इंसान के विश्वास से बदली है जिसने एक सच को दूसरों से पहले पहचान लिया। दुनिया का हर महान आविष्कार पहले एक अजीब सा विचार था, हर बड़ा बिजनेस पहले एक पागलपन समझा जाता था, और हर नया रास्ता पहले गलत लगता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, वही अजीब, वही पागलपन, वही गलत एक दिन दुनिया का नया सच बन गया। तो शायद आज जो विचार आपके दिल में जम ले रहा है, वो भी कल किसी की दुनिया बदल सकता है। शायद आप ही वो इंसान हैं जिसकी नजरों ने वो सच देख लिया है जो अभी किसी और की नजर में नहीं आया। और इसीलिए अपने उस सच को छुपाइए मत, डरिए मत, खामोश मत कीजिए, क्योंकि छुपे हुए सच की असली ताकत तभी सामने आती है जब आप उस पर विश्वास करना शुरू करते हैं। आपका विश्वास ही वो पुल है जो असंभव को संभव तक ले आता है। पांचवा और आखिरी प्रिंसिपल, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें खुद से एक सवाल पूछना पड़ता है, क्या मैं वही हूं जो दुनिया ने मुझे बना दिया, या मैं वो बन सकता हूं जो मेरा दिल बनना चाहता है? हम सबके भीतर एक अनकहा सपना होता है, एक अनछुई चाहत, एक खामोश आवाज जो शायद सालों से इंतजार कर रही है कि कोई उसे सुने, कोई उसे मौका दे, कोई उसे दुनिया के सामने आने दे। लेकिन भाग दौड़, डर, शोर, इन सब के बीच हम वो आवाज भूल जाते हैं। हम जिंदगी सिर्फ निभाने लगते हैं, जीने नहीं। और यही वो पल है जहां 0 to 1 की असली सीख जिंदा होती है। वो हमें याद दिलाती है कि आपका भविष्य आपके अतीत की कॉपी नहीं है, आपकी किस्मत पहले से लिखी हुई कहानी नहीं है। आप वही बन सकते हैं जो आप बनने की हिम्मत करते हैं। आपके भीतर आज भी वो ताकत है जो सालों पहले थी, जब आप सपने देखने से डरते नहीं थे, जब आपको यकीन था कि आप कुछ भी कर सकते हैं। वो यकीन आज भी वही है, बस आपकी पुकार का इंतजार कर रहा है। इस दुनिया में लाखों लोग हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही अपने दिल की सुनकर अपनी राह चुनते हैं, और वही लोग दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। वही लोग नए रास्ते बनाते हैं, वही लोग असंभव को सच बना देते हैं। तो अपने दिल की वो छोटी सी चिंगारी बुझने मत दीजिए, क्योंकि कभी कभी
एक छोटी सी चिंगारी ही पूरी दुनिया में रोशनी फैला देती है। ये आपका समय है, ये आपकी जिंदगी है, ये आपकी कहानी है और इसे लिखने का हक सिर्फ और सिर्फ आपको है। अपने डर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उसी ने आपको बताया कि ये रास्ता वाकई महत्वपूर्ण है। और अब आगे बढ़ जाइए, पूरी हिम्मत से, पूरी उम्मीद से, पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि आप सिर्फ दुनिया को देखने के लिए नहीं आए, आप दुनिया में कुछ नया जोड़ने आए हैं, कुछ ऐसा जो सिर्फ आप कर सकते हैं। याद रखिए, 0 से 1 तक की यात्रा छोटी होती है, लेकिन यही यात्रा पूरी दुनिया बदल देती है। और अभी इस क्षण शायद वो बदलाव आपसे शुरू होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प बुक्स, मोटिवेशनल और बिजनेस रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। बाय दोस्तों।